रेडियो स्नेही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। गौरतलब है कि कल 1 जून 2024 को भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 7वें चरण का अंतिम मतदान संपन्न होने जा रहा है और मतदाता साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम के तहत चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार मतदान की प्रतिशत की वृद्धि के लिए सभी जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम शुरू से किया है। 7वें चरण में जो मतदान होने जा रहा है, मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिला निर्वाचन पदाधिकारी आरिका अखौरी, जो उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा है और गौरतलब है कि ये पहले से चर्चित एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जानी जाती रही है। जब मुख्तार अंसारी का डेड बॉडी लाया जा रहा था उस समय उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी के साथ इनका हॉट टॉक हुआ था मिट्टी देने के क्रम में अर्थात दफनाने के क्रम में, और इस बार उन्होंने चुनाव के कार्यक्रम में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि संपूर्ण भारत में किसी भी निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दंडाधिकारी के तरफ से वैसा सराहनीय कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इन्होंने पहली बार कहा है कि जो युवा मतदाता या कोई भी महिला मतदाता बूथ पर जाती हैं और मतदान करती हैं तो सिनेमा हॉल में 30% की छूट प्रदान की जाएगी। शॉपिंग करती हैं उस पर भी उन्होंने छूट प्रदान करने के लिए उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है बड़े बड़े जो है मॉल के साथ। इसके साथ ब्यूटी पार्लर और सैलून में भी छूट की योजनाएं प्रतिशत लागू कराया है कि आप अपने हमारे गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के जो मतदाता आते हैं आपके शॉपिंग हॉल में या सिनेमा हॉल में या ब्यूटी पार्लर में या सैलून में, तो आप 2 जून 2024 से लेकर 4 जून 2024 तक मतदाताओं को छूट वहां प्रदान की जाएगी। तो मैं रेडियो स्नेही की तरफ से ऐसा सराहनीय एक योजना जो मतदाताओं को विशेषकर महिलाओं को बूथ तक ले जाने के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया है, रेडियो स्नेही उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। और चुनाव आयोग से मैं अपील करता हूं कि ऐसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दंडाधिकारी को जो है अपना आइकॉन या ब्रांड एम्बेसडर बना के जो है अगले बार जो है अगली चुनाव में उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य देना चाहिए। और आइए हम देखते हैं आगे का उनकी रिपोर्टिंग और उनका दृश्य। ये तस्वीरें आपको अच्छी तरह याद होंगी, मुख्तार के जनाजे के वक्त की हैं, जब गाजीपुर की डीएम साहिबा की मुख्तार के भाई अफजाल से तगड़ी वाली नोकझोंक हो गई थी। तभी गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी सुर्खियों में आई थी। कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी, जो जाएगा आप कर लीजिएगा। अब जबकि अफजाल की गाजीपुर सीट पर मतदान होना है, 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को गाजीपुर में वोटिंग है और अफजाल की किस्मत दांव पर लगी है, तो ऐसे में गाजीपुर के डीएम आरिका अखौरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह जानेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो सुनिए डीएम साहिबा की तरफ से आपके लिए क्या खुशखबरी। बरसाती गर्मी में वोटिंग के लिए लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी का वोटरों के लिए ऑफर आ गया है। गाजीपुर जिले के डीएम आरिका अखौरी ने वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सिनेमा हॉल और शॉपिंग पर डिस्काउंट की पेशकश की है। इसके साथ ही चुनिंदा और मशहूर ब्यूटी पार्लर और सैलून में भी वोटरों को छूट मिलेगी। डीएम आरिका अखौरी के मुताबिक गाजीपुर में मतदाताओं को 2 से 4 जून तक कई चीजों में डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए वोटर्स को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। मतलब 1 जून को वोट डालिए और 2 से 4 जून तक डिस्काउंट का लाभ उठाइए। गाजीपुर के डीएम ने कहा कि 1 जून को मतदान करें और 2 से 4 जून तक स्थानीय सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल में 25% की छूट पाएं। इसके साथ ही चुनिंदा और मशहूर ब्यूटी पार्लर और सैलून में भी 30% तक की छूट मिलेगी। छूट पाने के लिए मतदाताओं को सिर्फ अपनी उंगली पर लगी स्याही यानी वोटिंग मार्क दिखाना होगा।
जिला प्रशासन के इस ऐलान के बाद लोगों और खास तौर पर युवाओं में उत्साह है। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर 7वें और अंतिम चरण यानी 1 जून को मतदान होना है। इस बार अफजाल अंसारी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से मनोज सिन्हा के करीबी माने जाने वाले पारसनाथ राय प्रत्याशी हैं। वहीं बसपा ने उमेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।